हेलो दोस्तों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ में स्वागत है। दोस्तों आज मैं प्रश्नावली 5.2 का सवाल कराने जा रहा हूँ जो क्लास 10 का है। समानांतर श्रेणी का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि यदि किसी एपी के तीसरा और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 दिया। तीसरा पद और 9वां पद दिया है 4 और 8, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा निकालने बोल रहा था। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा। सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, देखिए क्या क्या दिया है। तीसरा पद दिया है तो A3 बराबर लिखेंगे। A3 बराबर कितना दिया है, 4 लिख लीजिए। फिर दिया है कि A8, A 9वां पद यानी A9 बराबर कितना दिया है, -8 दो दिया है। तो हम लोग का इसका कौन सा पद शून्य होगा निकलना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, AN बराबर कितना होता है, A + n-1 इंटू डी। इस फार्मूला को लिख के यहाँ हम घेर देते हैं। अब इसी फार्मूला पर हम लोग का सारा सवाल बनेगा। पहले हम लोग को इसमें से ए और डी का वैल्यू निकालना होगा। तो देखिए ए हम लोग का कितना दिया है, A3 बराबर कितना दिया है हम लोग का 4। तो क्या लिखेंगे, A + n-1, n वैल्यू हम लोग का कितना हो जाएगा 3, -1 और डी का वैल्यू कितना है, कुछ नहीं है तो डी लिख लेंगे। बराबर में कितना दिया है 4, तीसरा पद। तो इसको सोल्व करिए। A + 3 में से घटेगा तो कितना होगा, 2 डी बराबर 4। ये समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए और दिया इसमें A9 बराबर दिया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, A + 9-1 डी हम लोग का सर्वांतर है, A प्रथम पद होता है। तो A + 9 में से घटाएंगे तो 8 बचेगा, डी से गुणा करेंगे तो डी हो जाएगा। इतना बराबर में क्या दिया था, -8 दिया है। तो इसके बराबर में क्या लिखेंगे, -8। ये समीकरण हो गया 2। अब समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो ए और डी का मान हम लोग को निकल जाएगा। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। इसको लिखिए, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो चलिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं। समीकरण ए हम लोग का है A + 2D बराबर 4, और समीकरण 2 कितना था, A + 8D बराबर -8 है। तो अब इसको हम लोग घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ए में से 1 कट जाएगा, प्लस 1 माइनस है, 2 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, -6D बचेगा। ये हम लोग का आई कितना हो जाएगा, 8×4 हम लोग का। देखिए 8×4 कितना हो जाएगा, 8×4 12 हो जाएगा। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 12/में -6 यानी 6 दूनी 12 इतना हो जाएगा। यानी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी का वैल्यू हम लोग का निकल जाएगा -2। इसमें हम लोग का डी का वैल्यू कितना निकल गया, -2। तो डी का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो हम लोग का ए का मान निकल जाएगा। तो डी का मान समीकरण 1 में रखते हैं, डी बराबर -2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 हम लोग का कितना है, A + 2D बराबर 4। ऊपर में आप लोग देख लीजिएगा। अब ए का वैल्यू हम लोग का कुछ नहीं है, निकलना है तो ए लिख दीजिए, और 2, और डी का वैल्यू कितना है, -2 आया है, -2 यहाँ पर है बराबर 4। तो अब देखिए ए हम लोग क्या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 बराबर कितना होगा यहाँ पे 4, यानी ए बराबर कितना आ जाएगा 4 है, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 4, यानी ए का वैल्यू हम लोग का कितना आ जाएगा, 4×4 8। ए का वैल्यू हम लोग का कितना आ गया, ए का वैल्यू आ गया 8। तो हम लोग का क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो चलिए हम निकालते हैं इसका कौन सा पद शून्य होगा। माना कि एपी का nवां
पद शून्य होगा, शून्य होगा। मान लिया केनवा पद पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो हम मान लिया केनवा पद शून्य है, तो ए एन बराबर हम लोग जीरो रखेंगे, ए एन बराबर जीरो रख देंगे, शून्य होगा तो। अब ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बराबर में क्या रखेंगे, शून्य। अब देखिए ए का वैल्यू हम लोग का 8 आया है, प्लस एन माइनस वन लिख दीजिए, डी का वैल्यू कितना आया है, -2, -2 बराबर 0, इतना ही है। अब देखिए तो इसको सॉल्व करिए, 8 प्लस एन माइनस वन -2 रहने दीजिए, बराबर 0। ये तो जैसे वैसा ही लिखा गया। अब क्या करिए, 8 को ले जाइए, हम लोग इस साइड ले जाते हैं, तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी इसको गुणा कर लीजिए पहले, ये क्या हो जाएगा, -2n हो जाएगा, ये वाला गुणा करेगा, माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ये कितना, 8 को इधर लाइएगा तो कितना होगा, -8। अब देखिए 2n बराबर कितना हो जाएगा, -8 है, अभी -2, तो कितना हो जाएगा, -10। तो 2n बराबर हम लोग का कितना आ गया, -2n बराबर आ गया -10, यानी n बराबर कितना होगा, 10 बटा में -2, माइनस माइनस कट जाएगा, 5 दूनी 10, तो हम लोग का कितना आ गया, n का वैल्यू यहाँ पर लिख लीजिए, n का वैल्यू हम लोग का आ गया 5, यानी तब हम लोग क्या लिखेंगे, AP का 5वां पद शून्य होगा, इसलिए AP का 5वां पद शून्य होगा। चलिए यहीं सोल्व करना था, तो उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसलिए मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन दबा कर रखिएगा कि जब भी वीडियो डालो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।